हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज है 24 दिसंबर। 24 दिसंबर के करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका आंसर नीचे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे कुवैत के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है? जिसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कुवैत के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुवैत की आधिकारिक यात्रा पर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पुस्तक है द अनयील्डिंग जज लाइफ एंड लीगेसी ऑफ जस्टिस एएन ग्रोवर पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर है गौरी ग्रोवर के द्वारा। तो हाल ही में गौरी ग्रोवर के द्वारा लिखित पुस्तक भारत के संवैधानिक इतिहास के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं न्यायमूर्ति एएन ग्रोवर, उनके जीवन और योगदान का वर्णन करती है। इस पुस्तक का नाम है द अनयील्डिंग जज लाइफ एंड लीगेसी ऑफ जस्टिस एएन ग्रोवर। न्यायमूर्ति जो ग्रोवर हैं 1973 के केशवानंद भारती मामले में ऐतिहासिक 13 न्यायाधीशों की पीठ का हिस्सा थे जिसने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को बरकरार भी रखा था। अगर आपने कभी इंडियन पॉलिटी पढ़ी है तो उसमें आप देखिएगा केशवानंद जो भारतीय वाद था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाद है जो कि 1973 का वाद है। इसने यहाँ पर जो हमारे जो संविधान के मूल ढांचे है उसके सिद्धांत को यहाँ पर बरकरार रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अभी हाल ही में जो इम्पोर्टेंट जो बुक्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट पुस्तक गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा लिखी गई। माँ मदर पुस्तक डॉक्टर देवेंद्र कुमार दौड़ावत के द्वारा। रतन टाटा ए लाइफ थॉमस मैथ्यू के द्वारा। माउंटेन मॉमल्स ऑफ द वर्ल्ड एम के रंजीत सिंह के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। तो इतनी अभी आपको इम्पोर्टेंट बुक्स है जिनका नाम आपको कम से कम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया गया और 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के रूप में इसको मनाया जाता है। अभी दिसंबर के महीने के और भी इम्पोर्टेंट डेज कौन कौन से हैं? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 8 दिसंबर को बोध दिवस, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, 11 दिसंबर को 78वां यूनिसेफ स्थापना दिवस मनाया गया, 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 16 दिसंबर को मनाया गया विजय दिवस, 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस और 21 दिसंबर को पहला विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। तो इतने इंपॉर्टेंट डेज अभी हाल ही में दिसंबर के महीने में मनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे ऑयल इंडिया लिमिटेड का मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर है अभिजीत मजूमदार। तो हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड का मुख्य वित्तीय अधिकारी अभिजीत मजूमदार को नियुक्त किया गया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय नोएडा में, स्थापना 18 फरवरी 1959 को हुई थी और अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD जो हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड के हैं उनका नाम है डॉक्टर रंजीत राज 2022 से कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष बने हैं। तो इसका राइट आंसर है वी रामा सुब्रमण्यम। तो हाल ही में जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का अध्यक्ष बनाए गए हैं और राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया था? 10 दिसंबर को। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब बात करें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये एक बहुसदस्यीय संस्था है। कम से कम इसमें एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं जिसमें 5 तो पूर्णकालिक होते हैं, 2 डीम्ड सदस्य होते हैं और इसमें से 3 सदस्य कम से कम एक्स ऑफिस होते हैं, मतलब कि पदेन सदस्य होते हैं।
अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिश पर की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और कार्यकाल अध्यक्ष और सदस्यों का 5 साल या फिर 70 साल, दोनों में से जो पहले हो वहां तक होता है। और इन्हें केवल तभी हटाया जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जांच में उन पर दुराचार और असमर्थता के आरोप सिद्ध हो जाए, तो तभी इनको हटा सकते हैं, उससे पहले इनको हटा नहीं सकते। तो इतना आपको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में कम से कम आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो ने मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में सहयोग बढ़ाने हेतु किस एजेंसी के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर है ESA। तो यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने इसरो के साथ मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी देख लेते हैं इसरो के बारे में। तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में, और स्थापना हुई थी 1962 में एक समिति के नाम पर, जिसका नाम था अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति, जिसका पहले नाम था इनको स्पार। इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। फिर 15 अगस्त 1969 में एक संगठन के रूप में इसका पुनर्गठन किया गया, और इसको वर्तमान जो स्वरूप जो नाम था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहकर बुलाया जाने लगा। पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जो कि 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में छोड़ा गया था, और पहले उपग्रह का नाम था, महान गणितज्ञ थे भारत के आर्यभट्ट, उनके नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंडर 19 T20 एशिया कप का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है हमारे प्यारे भारत देश ने महिला अंडर 19 T20 एशिया कप का खिताब जीत लिया है। और फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश को रहा है। फाइनल मुकाबला हुआ था WUMS ओवल कुआलालमपुर मलेशिया में, ये फाइनल मुकाबला हुआ था। विजेता रही थी भारत, जिसने 117 रन बनाए थे 7 विकेट खोकर 20 ओवर में, और यहाँ पर बांग्लादेश को 41 रनों से यहाँ पर हरा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गूगल इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है प्रीति लोबाना। तो हाल ही में गूगल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट प्रीति लोबाना को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ दलित छात्रों के लिए डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली में। तो हाल ही में दिल्ली में दलित छात्रों के लिए डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बढ़ाने के लिए टाटा पावर ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है कैनरा बैंक। तो हाल ही में कैनरा बैंक के साथ मिलकर के PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ाने के लिए टाटा पावर ने समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे एशिया पैसिफिक वेस्कुलर सोसाइटी APVS के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को एशिया पैसिफिक वेस्कुलर सोसाइटी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में भारत ने फ्रांस देश के साथ मिलकर के युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना के लिए साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस AI पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया है? है ये पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर है श्री राम कृष्णन को। तो हाल ही में श्री राम कृष्णन को व्हाइट हाउस में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में श्याम बेनेगल का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो ये हैं श्याम बेनेगल, ये एक फिल्म मेकर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने सुशासन प्रथाओं पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुशासन प्रथाओं पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितने भी करंट अफेयर्स हैं सभी का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी या खामी नजर आई है तो उसको जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। तो 24 दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे करंट अफेयर्स के, उन सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया है। अब हम
लास्ट जो क्वेश्चन हमने पूछा था लास्ट पेपर, उसका राइट आंसर हम देख लेते हैं कि हाल ही में हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर था गगन गिल को। तो हाल ही में हिंदी के लिए गगन गिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, प्रदान किया गया है। अब आपके लिए कल के लिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा फार्मा बाजार बन गया है। इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और इस क्वेश्चन के बारे में आपको जितना और पता हो उससे भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितने भी करंट अफेयर्स के वीडियो जहाँ पर हम अपलोड करें उन सभी का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।